इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पे इल्ज़ाम नहीं लगते। झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था। 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। और मैंने उनको ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया। और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मुआजिज़ा था। वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकते, साइकिल सही नहीं बना सकते, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जन्नत ज़िया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं। तो वो बेहद खुशी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी छूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। तो ये वो चीज़ें थी कि इसमें मेरे साथियों का बड़ा अहम किरदार था, मेरी रहनुमाई थी। सुबह से शाम तक हम काम करते थे और हमने बहुत तेज़ी से ये बनाया, बल्कि न सिर्फ एक बनाया, कई बना दिए थे। और जन्नत ज़िया से कहा था कि आप जब हुक्म देंगे तो हम धमाका करने को तैयार हैं। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उनसे कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद थे तो उनसे, वो बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे, तो उनसे कहा कि जी हमें चाहिए कि हम भी धमाका कर दें। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे चंद दिन पहले यानी अप्रैल में हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी जो कि 1500 किलोमीटर जा सकती थी और ये एटम बम लेकर जा सकती थी और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। और अभी ये जो है मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी जरूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। इन्हें पता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पाकिस्तान, फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे और हम भी उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम लोग आज से 300 साल पहले हमारे आबा अजदाद भोपाल गए थे और आज तक हमारे खून में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो हमारा खून उसी तरह जोश मारता है, उसी तरह हम लड़ने मरने को तैयार हैं। और इसी वजह से हमने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया कि किसी के आगे सर न झुका सके। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इनाम के हमने कोई इनाम नहीं लिया, कोई नहीं लिया। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं 25 साल के बाद मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया करके मिसाइलों में, एटम बम बनाने में सब दे के फारिग हुआ तो मेरी पेंशन थी 4,467 रुपये। माशाअल्लाह। इस मुल्क में अगर आपको लेजेंड बनना है, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप लेजेंड नहीं बनेंगे। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। कितने ऐसे लोग हमने गवा दिए और उनको हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। मरे उसकी बात, हाँ यार बहुत अच्छा था, उसकी तो क्या ही बात, उससे तो शख्स ही नहीं था। एक तहलका खेज रिपोर्ट है जी, और वो रिपोर्ट है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया कितना ख़तरनाक इंसान करार दे चुकी थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ी बड़ी आलमी ताकतें कितनी खौफज़दा थीं।
یہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اور دنیا بھر کی CIA جو کہ دنیا کی واحد عالمی طاقت ہے, اس کی پرائم ایجنسی ہے جی CIA, اور اس کے ساتھ برطانیہ MI6 اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کہ ان کے دیگر لائک مائنڈڈ ممالک, ان کا اتحاد کنسورشیم, یہ سب مل کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ساری عمر پکڑنے کی کوشش کرتے رہے, اس کے نیٹ ورک میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکے. اور اس وقت بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اس وقت بھی آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, جس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی محفوظ ہو گئیں, اس کارنامے کی انجام دہی کے دوران جو مختلف حکمرانوں کے آپ نے رویے دیکھے, اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں اس کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کس نے کیا اور آپ کو سب سے زیادہ مایوس کس نے کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, شروع ہوا تو بھٹو صاحب بہت پیٹریٹک تھے, بہت ہی پیٹریٹک. انہوں نے جب میں نے ان کو خط لکھا کہ جی اب یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا, انہوں نے مجھے فوری بلایا اور مجھ سے کہا کہ واپس نہ جائیں پلیز. میں نے سب چھوڑ دیا, میری وہاں نوکری سب کچھ, میری بیگم کے والدین وہاں تھے, میری بہت اعلیٰ درجے کی نوکری تھی, سب چھوڑ